Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read a story that is Camel versus Train. तो हमें सबसे पहले मुझे ये बताओ, हम सबको तो ये पता है कि शूटिंग क्या होती है, शूटिंग फिल्म शूटिंग क्या होती है। तो इस स्टोरी में हम वही पढ़ने वाले हैं, एक इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं कि मूवी के शूट करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, एक सीन को शूट करते टाइम कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और क्या क्या परेशानियाँ एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर और पूरी टीम को फेस करनी पड़ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक वार्म अप पढ़ लेते हैं पहले। मैनी फिल्म्स हैव थ्रिलिंग एक्शन सीन्स वेयर हीरोज चेज विलन्स। चेज का मतलब क्या होता है? पकड़ना। कि बहुत सारी मूवीज़ थ्रिलिंग एक्शंस मतलब कि लड़ाई झगड़े वाले सीन्स, जहाँ पर हीरो क्या करते हैं, विलन्स को पकड़ते हैं मोटरसाइकिल्स पर बैठकर। हमने अक्सर ऐसी बहुत मूवीज़ देखी हैं जिसमें क्या करते हैं, हीरोज़ या पुलिसमैन जो होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं या विलन को पकड़ते हैं, गाड़ियों पे चलते चलते। बहुत स्टंट, बेसिकली स्टंट वाले सीन्स देखे हैं हमने। कार पर चढ़कर, बसेस पर चढ़कर, ट्रेन्स पर चढ़कर क्या करते हैं, विलन्स को पकड़ते हैं। इन सम सीन्स देयर आर स्टंट्स इन्वॉल्व्ड वेयर द एक्टर जंप फ्रॉम वन मूविंग व्हीकल टू अनदर। एक बस से कूद करके दूसरी बस पर चले जाते हैं पकड़ने के लिए। तो ऐसे एक्शंस और ऐसे स्टंट्स हमने कई मूवीज़ में देखे हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू शूट दीज सीन्स। और ऐसे सीन्स को शूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। किसके लिए? एक्टर्स और स्टंटमैन के लिए। क्योंकि ये खतरे होते हैं ना कि चलती हुई गाड़ी में कूदना और ऐसे स्टंट्स करना, ये बहुत डेंजरस होते हैं। नाउ ये स्टोरी का एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। ये चाइल्डहुड डेज अ मेमोरियल बाय सत्यजीत राय। सत्यजीत राय कौन है? इस स्टोरी के ऑथर हैं और वो कौन है? इंडियन फिल्म मेकर भी हैं, जिन्होंने 1921 से 1922 तक उनकी लाइफ थी। और वो एक फिल्म मेकर हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखी हैं स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए। और इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ के भी क्या किए हैं, बनाई हैं, काफ़ी मूवीज़ बनाई, उनकी स्टोरीज़ भी लिखी हैं। तो उनका एक इंसिडेंट, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट मतलब है, पूरी मूवी कैसे शूट की गई नहीं, लेकिन एक छोटा सा सीन का ही डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी में दिया गया है। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट सत्यजीत राय, एक्सट्रैक्ट का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, एक पार्ट लिया गया है सिर्फ स्टोरी का। सत्यजीत राय अ फेमस ऑथर एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं? जो मूवीज़ को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि ये सीन ऐसे शूट होना चाहिए, सन कैसे शूट करना चाहिए, सन को, चलती हुई ट्रेन को कब शूट करना है, कौन से सीन में कौन सा पार्ट आएगा, ये सब डायरेक्टर बताता है। डिस्क्राइब्स हाउ अ सीन फ्रॉम हिज फिल्म सोनार केला। सोनार केला क्या है? मूवी का नाम। बेटा ये मूवी कहाँ है? बंगाल की मूवी है, ये बंगाली मूवी है। वॉज शॉट इन अ डेजर्ट इन राजस्थान। और कहाँ शूट की गई है? ये डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट में। दिस सीन इज़ एन एक्शन सीक्वेंस। जो हम सीन अभी स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, जो एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? एक एक्शन सीक्वेंस है। वेयर द हीरो ऑफ द फिल्म, जहाँ हीरो जो मूवी का है वो कैमल्स के ऊपर चलेगा और क्या, ट्रेन के अगेंस्ट भागेगा। मतलब यहाँ पर जैसे ये ट्रेन समझ लो चल रही है और ये भागती हुई चलती हुई ट्रेन पर वो क्या करेगा, कैमल से वो रेस करेगा। कैमल वो मतलब जो हीरो है वो कैमल पर बैठा रहेगा, ऊँट पर बैठा रहेगा और ट्रेन से रेस करेगा। Cutting through the desert. Since the cameraman would have to get into an open-topped jeep with the camera to film the camels running towards the train, it was essential to have a paved road nearby for the jeep. अब क्या होगा? शूट कैसे किया जाएगा? कैमरामैन को तो रुकना पड़ेगा। चलो यहाँ समझ लो ट्रेन जा रही है, इस तरफ कैमल इसके पीछे भाग रहा है जिसके ऊपर हीरो बैठा हुआ है। तो कैमरामैन को कहाँ होना पड़ेगा? एक ओपन जीप में, ऐसी जगह जहाँ वो ट्रेन और कैमल दोनों को भागते हुए शूट कर ले। कितना डिफ़िकल्ट है, समझो। सो द लोकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टुक सम टाइम टू फाइंड। अब क्या करना था? जहाँ से वो कैमरामैन शूट करने वाला था ना, तो उसको ऐसे शूट करना था कि कैमल भी भागता हुआ है, ट्रेन भी है, प्लस जो उसके पीछे ट्रीज़ हैं और जो सीन है पूरा वो भी पूरा प्रॉपर
शूट हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था और ऐसी जगह ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जहाँ पर वो पूरा सीन क्रिएट हो पाए। The film crew then arranges for the camels to arrive at the shooting location and also manage to get a train which would be at their disposal for few hours. However, filming a scene is never smooth sailing. क्या बोल रहा है वो? अब सबसे पहले तो क्या अरेंज करना है, कैमल्स अरेंज करने की उस टाइम पर पहुंच जाए शूटिंग लोकेशन पर। उसके बाद ऐसी ट्रेन मैनेज करनी है कि 2-3 घंटे तक वो ट्रेन हमारा साथ दे शूटिंग में। मतलब वो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसेंजर ट्रेन हुई, पैसेंजर मतलब जिस ट्रेन में पैसेंजर्स बैठते हैं, अगर वैसी ट्रेन हुई तो वो क्या करेगी, रुकेगी नहीं। तो हमें ऐसी ट्रेन चाहिए जो शूटिंग पर्पज़ के लिए कुछ घंटे वो हमारे हिसाब से चले। तो ये तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होने वाली थी, जैसे रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए ये शूटिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होने वाली थी। अब स्टार्ट करते हैं कि उनको डिफ़िकल्टीज कैसे स्टार्ट हुई। द फर्स्ट हिच का मतलब होता है जो फर्स्ट प्रॉब्लम आई वो कहाँ आई, पोखरन में। पोखरन क्या है, जगह का नाम है। द ट्रेन दैट वॉज सपोज टू अराइव 11:30, 11:30 मतलब 11 से आधा घंटा दूर, दैट इज़ 11:30 AM। जो ट्रेन 11:30 बजे आने वाली थी, रन अप एट 2:30, वो आई कितने बजे, 2:30 PM। कितने आवर्स का डिफरेंस हो गया, 12:30, 1:30, 2:30 मतलब 3 आवर्स का डिफरेंस हो गया। मतलब जो ट्रेन 11:30 बजे आने वाली थी 11:30, वो कब आई, 2:11 मतलब 2:30 पर वो ट्रेन पहुंची। अ डिले ऑफ 3 आवर्स, कितना, 3 घंटे का डिफरेंस हो गया। मेंट अ कंप्लीट केओस मतलब अब ये जो 3 घंटे हैं उसका डिले हो गया, ये क्या करना पड़ेगा, इसकी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। जबकि छोटी सी डिले मतलब एक छोटा सा 15 मिनट का भी डिफरेंस अगर आता शूटिंग में तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता, पर यहाँ तो पूरे 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। हाउएवर देयर वॉज नो पॉइंट इन वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अब चलो 3 घंटे का डिफरेंस हो गया तो हो गया, अब तो कम से कम टाइम वेस्ट ना हो। तो अब सबने क्या किया, अपना लगेज उठाया और ट्रेन के पास चले गए। When we had traveled some distance on train, I got into the coal tender with my 2 assistants. I wanted to get a close-up of engine chimney with thick black smoke. अच्छा, ये पिक्चर दिख रही है आपको, तो फोटोग्राफर क्या ट्राई कर रहा है कि डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि उसको कैसा सीन चाहिए जहाँ वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर जो चिमनी से धुआं निकल रहा है ना उसको कैप्चर कर सके। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ट्रेन वाले शूट आते हैं तो पहले चिमनी और धुआं ही दिखाया जाता है, उसके बाद ही कोई सीन आगे का दिखाया जाता है। जैसे ट्रेन चलती हुई आती है, पहले उसका धुआं दिखाया जाता है, उसके बाद ही ट्रेन और उसका बाकी का सीन कैप्चर होता है। तो सिमिलरली डायरेक्टर ने क्या किया, पहले बोला कि हमें ये सीन शूट करना है, मतलब चिमनी के ऊपर चढ़ करके उसको धुआं शूट करना था। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई ये देखते हैं। सबसे पहले तो क्या किया, जो ऑथर है वो कोल के टेंडर मतलब जैसे ट्रेन होती है ना, वो धुआं कहाँ से निकलता है, तो उसमें एक जगह बनी होती है जहाँ पर कोल डालना होता है और कोल जलता है तब जाकर के चिमनी से धुआं निकलता है। तो वो उस जगह पर चले गए जहाँ पूरा कोल रखा जाता है, और वो अपने असिस्टेंट्स के साथ गए, 2 असिस्टेंट के साथ। I wanted to get a close up of engine chimney with a thick black smoke. तो उसको क्या चाहिए था, सबसे पहला सीन कि वो ब्लैक चिमनी दिखे और उसका धुआं थिक मोटा धुआं निकलता हुआ दिखे। Through the smoke, I could show the 2 railway lines running parallel to each other, stretching right up to the horizon. क्या दिखाना था उसको, अभी स्मोक दिखाने के बाद उसको ये भी दिखाना था डायरेक्टर को, जो 2 रेलवे की पटरियाँ हैं, वो 2 रेलवे की पटरियों को जो हॉरिजॉन से स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रही हैं, और वो रेलवे की पटरियाँ दिखानी थी धुओं के साथ। द ड्राइवर हैड अ कंपेनियन, जो ड्राइवर था ट्रेन का उसके साथ एक और साथी बैठा हुआ था। हु वॉज अ स्टोकर, स्टोकर कौन होता है, स्टोकर का काम क्या होता है कि जो कोल टेंडर है, कोल में जो है वो ड्राइवर तो अब गाड़ी चलाएगा का वो ट्रेन चलाएगा, तो कोल टेंडर क्या कर रहा है, कोल उठा के चिमनी में डाल रहा है, तो वो जलने के बाद चिमनी से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। अब कोल टाइम टू टाइम डलेगा, वो जलेगा तो ही धुआं निकलेगा, जहाँ कोल डलना बंद हुआ वहाँ धुआं खत्म हो जाएगा। तो इस कंपेनियन का क्या काम था, वो स्टोकर क्या करता है, जो वो है पूरे गड्ढे बने हुए थे कोयले के, उसको तोड़ को किस में डाल रहा था, वो
किसमें, शॉवल में डाल रहा था, यूज शॉवल, और उसको लोड करके बॉयलर में डाल रहा था, और बॉयलर में से क्या हो रहा था, वो जल के धुआं चिमनी से निकल रहा था। आई स्टूड ऑन द माउंट ऑफ द कोल। माउंट ऑफ द कोल मतलब जहाँ कोल रखे हुए ना, जो पूरा कोल इकट्ठा जिस जगह पर रखा हुआ है उसके ऊपर ही चढ़ गए ऑथर, ये कौन, सत्यजीत राय, उसके ऊपर ही चढ़ गए और उसने क्या किया, कैमरा हाथ में पकड़ा और अपने एल्बो से सपोर्ट लेने की कोशिश की। वो अपना पूरा नज़रिया बता रहे हैं या अपनी स्ट्रगल बता रहे हैं कि वो उसके ऊपर कितनी मुश्किल से खड़े थे और अपने एल्बो से, जो ये हाथ है, उससे कैसे वो सपोर्ट करके उस डब्बे के ऊपर खड़े थे। और सब पूरी देर वो क्या कर रहे थे, अपना बैलेंस लूज़ कर रहे थे। वो ट्रेन हिल ना रही थी कि वो अपना बैलेंस लूज़ कर रहे थे। I was quite puzzled by this, but when I finished taking the final shot, I realized that because I had been standing right on the top of the mount, the poor stoker had no choice. अब वो माउंट के ऊपर ही खड़ा हुआ था, जिस ऐसे डब्बे के ऊपर, मतलब इस जगह पे खड़ा हुआ था जहाँ पूरा कोयला पड़ा था। अब जो स्टोकर था, स्टोकर कौन, जो कोयला डालता है किसमें, बॉयलर में, तो वो कोयला कैसे निकाले, तो वो क्या कर रहा था, इसके पैरों से बीच बीच से खींच खींच के क्या कर रहा था, वो कोयला निकाल रहा था। तब उसने क्या बोला, जो ऑथर है उन्होंने क्या बोला, अब मुझे असली मतलब समझ में आया इस कहावत का, द रग वॉज पुल्ड फ्रॉम अंडर माई फीट। इसका मतलब होता है जब आप किसी कारपेट के ऊपर खड़े रहते हैं और कोई वो कारपेट खींचने की कोशिश करे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आप गिरेंगे। तो वही इसका मतलब होता है कि वही डिफ़िकल्टी वो फेस कर रहे थे। वो कोयले के ऊपर खड़े थे और जो स्टोकर था, जो कंपेनियन था ड्राइवर का, वो कोल निकालने की कोशिश कर रहा था, तो इनका पूरा बैलेंस बिगड़ रहा था। वी रीच्ड दिस साइट फॉर शूटिंग टू फाइंड एक्टर एंड रिमेनिंग क्रू waiting anxiously. The only thing that had failed to wait for us was the sun. अच्छा, सब लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि क्रू आ जाए, कैमल आ जाए, उसके बाद ट्रेन ने 3 घंटे लेट कर दी। बस जो एक साथ नहीं दे रहा था वो था सन। सन मतलब सूरज। अब सूरज कैसे साथ देगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उनको ऐसा सीन चाहिए था जब सूरज भी दिखे, पेड़ पौधे भी दिखे, ट्रेन चलती हुई दिखे, फिर ही कैमल क्या करेगा, दौड़ेगा, ऊँट के ऊपर हीरो बैठ के दौड़ेगा। तो ऐसा पूरा सीन चाहिए, लेकिन सब कुछ डिले होता जा रहा था। तो अब क्या हो गया, सनसेट का टाइम हो गया। बाय द टाइम वी गॉट द कैमरा रेडी इट वुड अनडाउटेडली डिसअपियर कम्प्लीटली। अब वो क्या कर रहे थे, जब तक कैमरा रेडी हो, कैमरा मैन रेडी हो, तब तक क्या हो जाएगा, सन तो पूरी तरीके से डूब जाएगा। और अंधेरे में शूट करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फेडिंग लाइट मतलब पूरा जो अंधेरे वाला सीन था वो तो ये पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और सब पैकअप करके घर चले गए। सब ने पूरा सीन पैकअप किया क्योंकि आज शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, सब डिले होता रहा, फिर सनसेट हो गया, कैमरा जब तक रेडी होता तब तक अंधेरा हो जाता और अंधेरे में शूट करना पॉसिबल नहीं था। तो क्या हो गया, पैकअप मतलब शूटिंग आज के लिए रोक दी गई। अब सब लोग एग्री कर गए कि जो दूसरे दिन है सेम स्पॉट पर हम पहुंचेंगे, इंक्लूडिंग द कैमल्स, द ट्रेन वुड ऑल्सो अराइव। और सब ने बोला कि ट्रेन भी टाइम पर पहुंच जाएगी। वी वर बेस्ड एट जैसलमेर। अब सब लोग कहाँ थे, जैसलमेर में थे। अबाउट एन हाफ माइल फ्रॉम अ फेमस गोल्डन फोर्ट्रेस वी हैड फाउंड अ स्मॉल प्लेस दैट वॉज नाउ बींग यूज एज ए गेस्ट हाउस। इट वॉज अ लार्ज। अब जिस जगह पे वो रह रहे थे वो गेस्ट हाउस बन गई थी और इतने सारे लोगों के लिए वो जगह बहुत ज़्यादा सही थी। इट वॉज इनफ टू अकोमोडेट देयर एंटायर यूनिट। पूरी यूनिट का मतलब जितने भी कास्ट और क्रू थे, कैमरामैन थे और डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, हीरोज़ थे, जो भी थे, पूरी यूनिट जो थी उस जगह पर आ गई। कम से कम 35 लोग थे, सारे आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग जल्दी उठ गए और सारे के सारे सीधे कहाँ चले गए, शूट की जगह पर चले गए जहाँ पर थोड़े से सीन्स शूट होना बाकी थे। सब Then we returned to the guest house for a quick lunch before going back to the same spot as the day before. सबने जल्दी जल्दी खाना खाया और सब कहाँ चले गए, वापस शूटिंग की स्पॉट पर चले गए। We arrived at 2:30 and found that the camels and their owners have already arrived. ये लोग कितने बजे पहुँचे वहाँ पर, 2:30 बजे। 2:30 मतलब 2:30 पर वहाँ पहुँचे और सब ने जैसे ही वहाँ पहुँचे सब ने क्या देखा कि कैमल्स भी वहाँ ऑलरेडी पहुँच गए हैं, ट्रेन भी वहाँ ऑलरेडी है और ओनर सारे हीरो वगैरह भी सब भी पहुँच गए हैं। नाउ वी ओनली हैड टू वेट फॉर द ट्रेन टू टर्न अप। वन लुक एट द स्काई
told me that the postponement of the shooting was another blessing in disguise. Blessing in disguise मतलब कुछ गंदे में कुछ अच्छे ब्लेसिंग मिलना, मतलब जैसे कल शूटिंग ख़राब हो गई, सब देर देर से चल रहा था, सनसेट हो गया, उसमें एक ब्लेसिंग हुई कि आज का दिन इतना खूबसूरत है, आज का वेदर इतना खूबसूरत है कि गोल्डन सनलाइट के साथ साथ ग्रे और वाइट क्लाउड्स दिख रहे हैं, और जो क्लाउड्स हैं इतना अच्छा सीन दिखाया गया है। ये समझो इसको, जैसे बहुत सुंदर से क्लाउड्स हैं, उसके बीच बीच में सनलाइट्स आ रही हैं, तो वो बहुत सुंदर सा क्या दिख रहा है, सीन दिख रहा है। fell and thereby giving us a light that was suitably striking for the dramatic scene। और इतना सुंदर व्यू आ रहा था आसमान में कि वो परफेक्ट सीन था हमारे शूट के लिए। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही थी कि अच्छा वो कल हमारे साथ इतना बुरा हो गया, कम से कम आज हमारी शूटिंग बहुत अच्छी होगी। ट्रेन भी आ गई थी पंचुअली, अपने टाइम पर आ गई थी ट्रेन। When we heard the train puffing on its way, a collective sign of relief went up from the entire unit। अब जैसे ही देखा कि ट्रेन बिल्कुल टाइम पर है और उसके बाद वो हमारे हिसाब से ही चल रही है, तो सब लोग कलेक्टिव साइन ऑफ रिलीफ मतलब सब सुकून की सांस ले रहे थे कि अरे ट्रेन भी चलो टाइम पे है। ड्राइवर ने हमें देख लिया, ट्रेन स्टॉप कर दी और हमने उसको सब समझाया कि हमें कैसा सीन कैसे करना है। ही वुड गो बैक, अब उसको क्या डायरेक्शन दी गई, उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, क्वार्टर अ माइल मतलब 1 माइल का चौथा हिस्सा, मतलब थोड़ा सा आप दूर जाओ और वहाँ से चलते हुए आना, गाड़ी धीरे धीरे से लेकर आना। कैमरामैन स्टार्ट करेगा कैमरा इनटू द व्यू एंड गेट द कैमल्स टू स्टार्ट रनिंग, और फिर वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कैमरा को कैमल्स को कि अब तुम दौड़ते हुए आओ। विथ फेलुदा एंड हिज टीम ऑन देयर बैक, the open top jeep would wait on the road with the camera in it and move alongside the camels। और जिस डायरेक्शन में कैमल दौड़ेंगे उसी साइड में जीप चलेगी, जो ओपन जीप रहेगी जिसमें कैमरामैन रहेगा जो कैमरे से वो सारा सीन शूट करेगा। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा पास आ गई और सारे जो कैमल थे वो अभी दौड़ना शुरू ही नहीं कर रहे थे। एंड विद देम रैन अवर जीप, तो बहुत ज़्यादा ट्रेन क्लोज आ गई थी। द कैमल्स बिगन दियर रन, मैंने आपको यहाँ गलत बताया कि कैमल्स नहीं भाग रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट क्यों फेल हो गया, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा पास आ गई थी। और कैमल्स बिगन दियर रन एंड विद देम रैन अवर जीप, और फिर कैमल्स ने भी भागना बहुत जल्दी शुरू कर दिया और जीप ने भी उसके साथ ही चलना शुरू कर दिया। देन फेलुदा टुक आउट हिज हैंकरचीफ टू वेव एट द ड्राइवर। With a sequel of the brakes, the train stopped almost at once। क्या किया फेलुदा ने, अपना हैंकरचीफ निकाला, रुमाल निकाला और उससे वो क्या किया, उसको ड्राइवर को वेव किया। तो ड्राइवर को लगा कि मुझे रुकना है, उसको ब्रेक देने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा था फेलुदा, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन गलत समझा ट्रेन ड्राइवर, और उसने क्या कर दिया, ट्रेन रोक दी। हाउ डिड यू स्टॉप, किसने बोला ये, फेलुदा ने बोला, अरे तुम्हारी ट्रेन रोका क्यों। वी आस्क्ड द ड्राइवर से सबने पूछा तुम रुके क्यों। बाबू जस्ट वेव्ड हिज हैंकरचीफ, तो ड्राइवर ने क्या बोला, अरे इसने तो हैंकरचीफ वो हिलाई और मुझे बोला स्टॉप। अच्छा ऐसा नहीं बोला था क्या। ही रिप्लाइड इनोसेंटली, ओह मैं गलत समझा, मतलब शायद उसने मुझे रोकने के लिए नहीं बोला था। द पुअर ड्राइवर, जो ड्राइवर था वो क्या हुआ, समझा ही नहीं, क्योंकि उसको स्टोरी ही नहीं पता है फिल्म की, उसको तो जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो काम करता जा रहा है, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसको क्या करना है। वॉट अ डिफरेंस इस एक्शन वुड मेक टू द इवेंट्स इन द फिल्म। एनीवे वी हैड टू गेट रेडी फॉर टेक 2। अब टेक 1 तो फेल हो गया, अब टेक 2 स्टार्ट हुआ। द कैमल्स, द ट्रेन एंड द जीप हैड टू गो बैक, अब उन सबको वापस पीछे जाना था और वापस दौड़ते हुए आना था। दिस टाइम एवरी वन न्यू वॉट हैड टू बी डन, अब इस बार टेक 1 के बाद, फेलियर के बाद सबको समझ में आ गया था कि अब क्या करना है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, तो अब सबके हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द ट्रेन रिवर्स फ्रॉम अ क्वार्टर ऑफ माइल एंड स्टार्टेड अगेन, फिर से ट्रेन पीछे गई और वापस उसने चलना शुरू किया। देयर इट वॉज, वी कुड हियर इट कमिंग, हम सब ने उसकी आवाज़ सुनी। इट वॉज ऑलमोस्ट विद इन अ व्यू, कैमल्स वर रेडी, अ ग्रुप ऑफ मैन वर अबाउट टू स्टार्ट पुशिंग द जीप। द फर्स्ट अटेम्प्ट हैड मेड देम ब्रेक इन टू स्वेट, दे वर ब्रेसिंग देमसेल्फ फॉर सेकेंड। अब क्या हुआ कि है ना, अब सब लोग पहले वाले से स्वेट का मतलब इतना ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि जीप को धक्का देना है, जीप
खुद से नहीं चलेगी, जीप को धक्का देना है, धीरे धीरे से वो चलेगी क्योंकि उसको धीरे धीरे पूरा सीन शॉर्ट करना है। तो जो लोग क्या कर रहे थे, जीप को पुश करना स्टार्ट कर दिया, सब ने कैमल्स रेडी थे। उसके बाद सब लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को ज़बरदस्ती पुश कर रहे थे कि सेकेंड शॉट अब अच्छा देना ही है। आई ओपन माई माउथ टू से स्टार्ट कैमरा। जैसे ही कैमरा मैन ने स्टार्ट बोलना, मतलब डायरेक्टर ने स्टार्ट बोला, स्टार्ट कैमरा, बट द वर्ड्स फ्रोज ऑन माई लिप्स। मतलब वो उसने सिर्फ मन में ही सोचा। ये सेकेंड अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन भी है कि सेकेंड अटैम्प्ट क्यों फेल हो गया था, सेकेंड टेक क्यों फेल हो गया था। तो इसको आप ढंग से समझो कि जो कैमरामैन बोल रही हूँ मैं, डायरेक्टर कौन था, सत्यजीत राय जो थे, उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं स्टार्ट कैमरा बोलने जा रहा हूँ, पर फ्रोज हो गए, मतलब कि वो बोला ही नहीं, उसके मन में ही वो चीज़ रह गई और वो बोला ही नहीं। द ट्रेन वॉज कमिंग, और ट्रेन आना शुरू हो गई, बट वेयर वॉज द स्मोक, स्मोक ही नहीं आई। मतलब ट्रेन में जो स्मोक थी, चिमनी से जो धुआं निकल रहा था, वो धुआं ही नहीं था। द होल आइडिया वॉज टू show the glowing desert landscape disappearing behind a thick layer of the smoke from the engine। जो हमें मेन सीन चाहिए था कि ट्रेन से धुआं निकलता हुआ दिखाना है, वो तो आया ही नहीं। तो क्या हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट इसीलिए फेल हो गया। अब धुआं क्यों नहीं आया, हाउ एल्स वुड द सीन बी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। और बिना धुएं के इंटरेस्टिंग कैसे होगा सीन, और एक्साइटिंग खुशनुमास कैसे होगा सीन। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ट्रेन कैमल्स जीप। तो उसने क्या इंस्ट्रक्ट किया डायरेक्टर ने, सत्यजीत राय ने, अरे रुको रुको रुको, कैमल्स भी रुको, ट्रेन भी रुको, जीप भी रुको, और हमें फिर से स्टार्ट करना है। वी हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, हमें क्या है, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सेकेंड अटैम्प्ट भी फेल हो गया। और सेकेंड अटैम्प्ट के फेल होने का रीज़न क्या था कि जो धुआं था ट्रेन से वो निकला ही नहीं, चिमनी से धुआं निकला ही नहीं, स्मोक निकला ही नहीं। अब स्मोक क्यों नहीं निकला, इसका रीज़न समझो। every member of the unit left their position and rushed forward to stop the train, their arms raised high, stop the train sequel to stop once more। अब क्या किया, अब ट्रेन रुकेगी कैसे, क्योंकि ट्रेन को उस ड्राइवर को इतनी दूर से सुनाई तो देगा नहीं। तो सबने क्या किया, इतनी ज़ोर ज़ोर से हाथ फेरे, आर्म्स मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथ घुमाए और बोला, अरे रुको रुको, ट्रेन को यहीं रोकना पड़ेगा एक बार और। वॉट हैपन टू द स्मोक, अब स्मोक रुकी क्यों। द स्टोकर, जो स्टोकर कंपेनियन था ड्राइवर का, जो कोल डालता है, वो क्या इतना बिजी हो गया था शूटिंग देखने में, उसको इतना मज़ा आने लगा था शूटिंग देखने में कि वो कोल डालना ही भूल गया। किसमें, बॉयलर में। तो वो न कोल जला न धुआं निकला। अब नो वंडर देयर वॉज नो स्मोक, अब कोयला ही नहीं डला, धुआं कहाँ से निकलेगा। ओके, बट दिस टाइम वी कुड नॉट अफोर्ड अनदर मिस्टेक, द लाइट वॉज जस्ट राइट, इफ़ वी हैड टू मेक फोर्थ अटेम्प्ट इट वुड बी गॉन। I decided not to take any chance and got one of our own men to join the stoker। अब क्या किया इन्होंने, पहले ही बोला कि अरे बहुत मुश्किल है, 2 तो हम लोग टेक वैसे ही फेल कर चुके हैं, अगर तीसरा भी फेल हुआ तो अगर हमें चौथा टेक लेना पड़ा तब तक तो फिर से क्या होगा, सनलाइट चली जाएगी। तो अब इस बार फिर से ख़राब ना हो, इसलिए उन्होंने क्या भेजा, अपना एक आदमी, अपने क्रू का, अपनी यूनिट का एक आदमी स्टोकर के पास भेज दिया कि इस बार अगर वो कोल डालना भूल जाए तो तुम डाल देना। फेलुदा, तोप्शे एंड जटायु माउंटेड देयर कैमल वंस मोर। अब इन लोगों ने क्या किया, ये कौन थे, ये तीनों ओनर्स थे किसके, कैमल के। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, फिर से शॉट लिया और सबको तैयार किया, कैमल्स को तैयार किया, ट्रेन को तैयार किया। बट देयर वॉज इन वन एडवांटेज ऑफ टेकिंग द सेम शॉट 3 टाइम्स। पर एक और एडवांटेज मिल गया कि तीसरी बार शॉट लेने का, क्यों, क्योंकि सब इतने थक गए थे और जब ट्रेन चल रही है, कैमल दौड़ रहा है, तो सब लोगों को थका हुआ ही दिखाना था। तो एक्चुअली जो पर्पस था शूट का वो फुलफिल हो गया कि हमें तो पहले ही सीन में जो डायरेक्टर थे उसको लग रहा था कि पहले ही हमें थके हुए लोग दिखाने हैं, तो ये तो 3 शॉट में ऑलरेडी थक गए, तो ये सीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आई न्यू नन ऑफ द एक्टर्स वुड हैव टू प्रिटेंड टू बी टायर्ड। अब किसी को ये एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी थकने की, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा थक चुके हैं। Uncomfortable, Jatayu already looked as if he all wanted to go home। तो जटायु तो इतना ज़्यादा थक गया था कि उसको देखकर ही लग रहा था कि अब उसको घर जाना है। Nevertheless, each of them wanted to shot to be perfect, so they were all prepared to ignore their personal discomfort। Personal discomfort मतलब अपनी जो तकलीफ़ें थी सब भूलने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, शॉट टू बी परफेक्ट। सबको चाहिए था कि अब शॉट क्या हो, परफेक्टली हो जाए। Luckily,
थर्ड शॉट परफेक्टली गया, जैसे प्लान किया था, सबने शूटिंग एंड कर दी इन अ परफेक्ट वे। हाउएवर दिस वॉज नॉट मेंट दैट वर्क वॉज ओवर। चलो थर्ड शॉट तो जैसे चाहिए था, देखो ऐसा परफेक्टली, जीप जा रही है, कैमल्स दौड़ रहे हैं, पीछे से ट्रेन जा रही है, धुआं, पूरा सीन दिख रहा है और बादल भी इतने अच्छे दिख रहे हैं, मड भी इतनी अच्छी दिख रही है, छोटे छोटे से प्लांट्स जो दिख रहे हैं वो भी परफेक्ट सीन में दिखा जैसे ही चाहिए था। सब हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि शूट ख़त्म हो गया, ये सिर्फ एक सिंगल सीन था, मतलब कि बाकी सीन्स बाकी थे। वी स्टिल नीडेड द ट्रेन लेटर, पर यह था कि अब फिर से और ट्रेन चाहिए रहेगी दूसरे सीन के लिए। दैट नाइट टू शूट अनदर सीन शोइंग द रेल स्टेशन एट द रामीद्वारा। द ट्रेन टू जैसलमेर वुड अराइव इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड फेलुदा, तोपशे एंड लालमोहन वुड गेट इनटू इट। ये क्या है, अगले सीन की तैयारी की जा रही है। जो लास्ट सीन इनका होने वाला था, जो रात को शूट होने वाला था, कहाँ, रामदेवरा में, और जैसलमेर से ही ट्रेन आएगी, रात को आएगी, अराइव इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को आएगी, और यही 3 लोग हैं जो क्या करेंगे, ट्रेन के अंदर जाएंगे। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, मंदर बोस ड्रेस्ड एज अ राजस्थानी वुड रन एंड ग्रैब द हैंडल ऑफ देयर कंपार्टमेंट, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। अब क्या करने वाला था, जो ये दूसरा इंसान था, वो जैसे ही ये लोग ट्रेन में चढ़ेंगे तो वो जाकर के ट्रेन का हैंडल पकड़ने वाला था, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये पूरा पार्ट हमें नहीं दिखाया गया, तो इसलिए वो लिखा है चलो इसको छोड़ो, ये तो बहुत अलग स्टोरी है और इसका हमको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ है, चाइल्डहुड डेज स्टोरी से लिया गया है जो सत्यजीत राय ने लिखी है। अब ये मंदर बोस कौन था, क्योंकि ये स्टोरी कंप्लीट नहीं की गई है इसीलिए उसको सिर्फ जरा सा हिंट दे दिए कि वो विलन था स्टोरी का, जो किसको हर्ट करना चाहता था, फेलुदा को हर्ट करना चाहता था। क्योंकि ये स्टोरी पूरी नहीं है इसीलिए मुझे पता है ये लास्ट में आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर दो अगर आपको समझ नहीं आया है तो। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वॉट हैपेंड एट पोखरन, पोखरन में क्या हुआ था, शूटिंग होना स्टार्ट होने वाली थी। वॉट डिड दिस मीन फॉर द शूट, पोखरन में क्या हुआ था, सबसे पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि पोखरन में सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी कि ट्रेन 3 घंटे लेट आई थी, और शूट में क्या हो गया, दिक्कत हुई क्योंकि सनसेट होने लगा, उसके बाद शूटिंग में मतलब शॉट लेने के लिए सनसेट होने लगा और डार्क हो गया, इसीलिए शूट कंप्लीट नहीं हो पाया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वॉट डिफ़िकल्टी डिड द स्पीकर फेस इन द कोल टेंडर, कोल टेंडर में क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था, सबसे पहले जिस माउंट के ऊपर वो खड़ा हो गया था वहाँ से शूट कर रहा था, वहाँ से शूट करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो चिमनी दिखानी थी, धुआं दिखाना, स्मोक दिखानी थी, और जिस माउंट के ऊपर वो खड़ा था वहीं से ही स्टोकर को कोल निकालना था, तो उसका बहुत बैलेंस बिगड़ रहा था। वाई वर द एक्टर्स एंड द रिमेनिंग क्रू वेटिंग एंशियसली, किसके लिए वेट कर रहे थे, ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे जो कि 3 घंटे लेट चल रही थी। वॉट वर द 2 थिंग्स दैट वेंट राइट ऑन द सेकेंड डे, फर्स्ट डे शूटिंग कैंसिल हो गई, सेकेंड डे शूटिंग में क्या हुआ था, एक तो आसमान बहुत अच्छा हो गया था, लाइटिंग जो थी सब कुछ परफेक्ट था, और सेकेंड चीज़ सब लोग टाइम पर आ गए थे, वो भी बहुत परफेक्ट हुई थी। तो 2 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सेकेंड डे पे परफेक्ट हुई थी पर हमें सिर्फ 2 ही बतानी है। तो पहली चीज़ तो क्या थी परफेक्ट, कि आसमान ने बहुत अच्छा साथ दिया, सन जो था वो क्लाउड्स इतने ब्यूटीफुल नेचर जैसे उनका चाहिए था सीन में वैसा ही था, और दूसरा सेकेंडली सब कोई पंचुअली पहुंच गए थे, कैमल्स, ट्रेन, क्रू, हीरो सब। वाई डिड द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ एट शूटिंग फेल, फर्स्ट अटैम्प्ट क्यों फेल हो गई थी, इसका जवाब तो आप भी बहुत आसानी से दे सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट फेल होने का रीज़न क्या था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ शूटिंग फेल क्यों हुई थी। वाई डिड द स्पीकर स्टॉप द फिल्मिंग ड्यूरिंग द सेकेंड अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट मैंने आपको स्टोरी समझाते टाइम बार बार बोला था कि सेकेंड अटैम्प्ट क्यों फेल हुआ था, क्योंकि चिमनी से धुआं निकला ही नहीं, चिमनी से क्या नहीं निकला, धुआं निकला ही नहीं, इसीलिए सेकेंड अटैम्प्ट फेल हो गया था और शूटिंग रोकनी पड़ी। 7th, वॉट वॉज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द सेम शॉट 3 times, क्या एडवांटेज मिला था कि वो लोग इतने सारे जो क्रू मेंबर्स थे वो इतने ज़्यादा थक गए थे तो हमें उनको एक्टिंग नहीं करनी पड़ी थी थकने की, वो नेचुरली वो चीज़ आ रही थी। डज द स्पीकर से दिस सीरियसली, हाँ बिल्कुल, यस है इसका आंसर।
स्पीकर सीरियसली बोल रहे हैं ये चीज़ कि उनको एडवांटेज मिला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और उन्हें एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरली उनका थका हुआ सबको चेहरा दिख रहा था जो शूटिंग के लिए चाहिए था। वॉट इज़ द सीन दैट वॉज गोइंग टू बी शॉट एट नाइट? नाइट में कौन सा सीन शूट होने वाला था? ये लास्ट वाला जो राम देवरा में शूट होने वाला था, इनके बीच में, जहाँ ये लोग तीनों ट्रेन में चढ़ने वाले हैं और जो ये मंदर बोस है वो हैंडल राजस्थान ड्रेस में आकर के वो कंपार्टमेंट का हैंडल पकड़ने वाला था। ये सीन रात में शूट होने वाला था। अच्छा, अब ये बी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये शूटिंग का सीन था, स्टोरी का सीन था या शूटिंग का सीन था। मतलब ये शूटिंग में ऐसी चीज़ हो गई कि अब फिल्म का पार्ट था। तो फेलुदा वेव्ड ए हैंडकरशिफ एट द ट्रेन, हैंडकरशिफ एट द ट्रेन मतलब वो दिखा रहा था, तो ये शूटिंग का पार्ट था, सॉरी ये स्टोरी मूवी का पार्ट था। जबकि ड्राइवर को लगा कि वो मुझे रोक रहा है, पर वो एक्चुअली इसको रोक नहीं रहा था, वो क्या था, पिक्चर का, मूवी का पार्ट था। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन अपॉन सीइंग द हैंकरचिफ, ये किसका था, शूटिंग का सीन था क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी। द कैमल्स रैन टुवर्ड्स द ट्रेन, कैमल ट्रेन की भाग रहे थे, ये क्या था, स्टोरी का सीन था जो एक्चुअली शूट होना था। अ ग्रुप ऑफ मैन पुश्ड द जीप, ये सीन था क्योंकि ये जो जीप को पुश कर रहे थे वो क्या था, कैमरा, मतलब वो शूट करने के पर्पज से था, ये मूवी का पार्ट नहीं होने वाला था। द स्टोकर फॉरगॉट टू पुट द कोयल इन द बॉयलर, ये भी शूटिंग का सीन था, ये शूट मतलब ये मूवी में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये चीज़ अभी भी नहीं समझ में आई तो मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तो मैं आपको डिटेल में और समझा दूंगी। थिंकिंग स्किल, while shooting the scene, what shows the entire unit worked with a lot of dedication and patience। जो पूरी शूटिंग टीम थी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी। एक टेक फेल हो गया तो भी सब ने हिम्मत नहीं हारी, सेकंड टेक फेल हो गया तो भी सब ने हिम्मत नहीं हारी, थर्ड टेक फेल हो गया तो भी मतलब पूरी हिम्मत दिखाई और थर्ड टेक बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ शूट किया। एक दिन शूटिंग क्या हुई, फेल हो गई, तो उसको नेक्स्ट डे तक भी लेकर आए और सबने उतना पेशेंस दिखाया। वॉट इम्प्रेशन डू यू गेट ऑफ सत्यजीत राय द डायरेक्टर? सत्यजीत राय बहुत पेशेंस हैं। इसका कैरेक्टर स्केच मैं अलग से एक वीडियो या कमेंट सेक्शन में कहीं